दोस्तों, सीबीआई का पत्र आया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब सीबीआई ने पत्र हमें क्यों भेजा है? यह पत्र है पंजीकृत डाक से। खैर, सीबीआई के इस कृत्य को मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सीबीआई के जो नए निदेशक हुए हैं, कृपया इसका संज्ञान धारण करें। दोस्तों, सीबीआई का पत्र आया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब सीबीआई ने पत्र हमें क्यों भेजा है? यह पत्र है पंजीकृत डाक से, निबंधित रूप में है। यह आप देख रहे हैं स्पीड पोस्ट, और यह आप इसको अगर देखेंगे मुहर लगी है, जिसे मैं पढ़ देता हूं। यह है नीति प्रभाग, पॉलिसी डिवीजन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। सीबीआई नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। यह है केंद्रीय जांच ब्यूरो का पत्र है। इसे मैं खोलता हूं। सीबीआई का नाम आते ही, अब सीबीआई और ईडी दोनों काफी प्रचलन में है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को सीबीआई का पत्र क्यों आएगा? मेरा कोई ऐसा काम तो है नहीं। ईडी और सीबीआई का कुछ ऐसा हमारे ऊपर नोटिस आए, रेड पड़े, बहरहाल देखता हूं। सीबीआई के भी मालिक हम लोग हैं, ईडी के भी मालिक हैं, और आम आदमी स्टेट के रूप में संविधान ने बताया है, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये हमारे घर वाले पते से आई है, आप देख सकते हैं। ब्रजभूषण दुबे, स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर, और यह है ग्राम व पोस्ट यूसुफपुर, ब्लॉक मनिहारी, जनपद गाजीपुर। यह हमारा पिन कोड है, दिखा देता हूं। ये पिन कोड है हमारा 233-310, मतलब 233310। चलिए आइए भैया। यह पत्र का नंबर है, इसे मैं पढ़ के भी बता देता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं, उत्सुकता हमारी है। नंबर DP 099-20-33/1166/22, फिर 192/2023। स्पीड पोस्ट 27 नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, और 10/5/2023 को इन्होंने लिखा है। दोस्तों, ये आम आदमी की ताकत है, उसका है। मैंने इनसे जवाब मांगा था और जवाब इन्होंने दिया है। जवाब में किस तरह से इन्होंने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, इसे बताता हूं। प्रति श्री ब्रजभूषण दुबे, स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर, और ग्राम पोस्ट किया दिया है। यह है लिखा है इन्होंने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति प्रभाग और आरटीआई मैटर, स्पीड पोस्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना। कृपया उपरोक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपने आवेदन पत्र 18/4/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 27/4/2023 को प्राप्त हुआ। 18 को हमने भेजा और 27 को प्राप्त हुआ, तो 19 कुल 9वें दिन इनको प्राप्त होता है। चलिए कोई बात नहीं, जाता है डाक में लगा रहता है, फिर जाता है। चलिए, या तो 3 दिन में पंजीकृत पत्र पहुंच जाता है। मैंने लखनऊ से भेजा था इसे। आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र दिनांक 18/4/2023 में उल्लेखित शिकायत पत्र दिनांक 10/4/2023 का उचित ढंग से निपटान किया जा रहा है। 10/4/2023 का उचित ढंग से निपटान किया जा रहा है। 10/4 को हमने एक पत्र रिसीव कराया था
सीबीआई कार्यालय में जाकर के और उसे पहुंचा था, वहां वीडियो भी किया था और उनको रिसीव कराया था। मैं इसे भी दिखा देता हूं और जवाब कैसा दे रहे हैं उसे भी दिखा देता हूं। यह है सीबीआई कार्यालय में जो मैंने पत्र दिया था उसका स्टैंप है, लेकिन यह लोग हस्ताक्षर नहीं किए। पूरे देश को सीख देंगे, लेकिन यह हस्ताक्षर अपना नहीं कर रहे हैं, केवल मुहर लगा करके स्टैंप लगा करके दे दिए। चलिए, हमने इनसे जो सवाल किया था उस पर मैं आपको बता रहा हूं। यह बोल रहे हैं कि 10/4/2023 का उचित ढंग से निपटान किया जा रहा है। 10/4/2023 हमारा पत्र क्या था, इसे मैं दिखा देता हूं। यह है 10/4/2023 का। इस पत्र में हमने इनसे कहा है कि, मैं बता देता हूं, पढ़ने में काफी समय लगेगा, उसके पहले यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पढ़ लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पीएम ने सीबीआई से कहा बचने नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। किस भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और सीबीआई, इसको मैं बता रहा हूं। दोस्तों, यह मामला है 2002 से अब तक का मैं मामला बता रहा हूं। मोटा मोटा आप जान लीजिए, मालिक जनता है। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी मांगा है, उनका भी जवाब आ रहा होगा। हमने पूछा था कि जो 10 अप्रैल 2023 को हमने पत्र हस्तगत कराया था उस पर क्या कार्रवाई की आपने। तो यह कह रहे हैं, मेरे देखिए, उपरोक्त रिसीव पत्र पर किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान कराया जाए। आदेश की कोई प्रमाणित प्रति यह प्रदान नहीं करा रहे। एक पन्ने में इनका जवाब आ रहा है, कोई प्रमाणित प्रति इन्होंने नहीं दिया। चलिए, दूसरा मैंने पूछा है, ताज कॉरिडोर के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज अपराध की प्रमाणित प्रति प्राप्त कराया जाए। यह दर्ज अपराध की भी प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं करा रहे हैं। कह क्या रहे हैं, देखिए, कुछ नहीं, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ही नहीं दिए हैं। हम कह रहे हैं ताज कॉरिडोर के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज अपराध की प्रमाणित प्रति प्रदान कराई जाए। यह प्रश्न नंबर 1 का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। 2 में कह रहे हैं कि हमारा आपका पत्र 18/4/2023 को प्राप्त हुआ और जो आपने 10 को भेजा था उचित ढंग से निपटान किया जा रहा है। निपटान क्या कर रहे हैं, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। मैंने कहा ताज कॉरिडोर के मामले में प्रमाणित प्रति मांगा है या प्रमाणित प्रति नहीं दे रहे हैं। और फिर तीसरे में कह रहे हैं कि अतः आपका सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18/4/2023 का निपटान किया जाता है। अब अगला कह रहे हैं, मैंने 4 में क्या लिखा है, 3 में ताज कॉरिडोर प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पटल की अद्यतन स्थिति बतलाया जाए। तो यह कुछ नहीं बता रहे हैं, निपटान किया जा रहा है, किया जाता है। और फिर कह रहे हैं कि इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक नीति केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कमरा नंबर 27 नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को इस आशय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। अपील करके हम इनका क्या बिगाड़ेंगे, अपील तो मैं करूंगा ही और इन्हें बताऊंगा, इनसे पूछूंगा कि ऐसे आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है। प्रश्न के एक भी प्रश्न के सापेक्ष इन लोगों ने उत्तर नहीं दिया है। अब दोस्तों, मामला क्या है, 2002 में बहन जी मायावती जी थी मुख्यमंत्री। उस समय ताज कॉरिडोर का प्रकरण आया, 117 करोड़ के लगभग एक संस्था को दिया गया और कहा गया कि यह संस्था यमुना के कुछ हिस्से को पाट करके ताज कॉरिडोर, यानी वहां जो लाल किला है वहां से लेकर के और ताजमहल तक ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। नियमों की अनदेखी की गई। एमसी मेहता ने इस मामले को लेकर के सामान्य सा पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि हुजूर, यह नियमों की अनदेखी की गई है और इसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया गया है, भ्रष्टाचार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी एप्लीकेशन पर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया सीबीआई को। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच करके कहा, हुजूर, यह बहुत बड़ी गलती इसमें की गई है, इसमें नियमों का पूरी तौर पर मखौल उड़ाया गया है, इसमें भ्रष्टाचार है, कूट रचना है,
फ्रॉड प्ले और सब तमाम चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध दर्ज करके कार्रवाई करो। अपराध दर्ज हुआ, अन्वेषण हुआ, तब तक बहन जी की सरकार चली जाती है, आते हैं धरती पुत्र की सरकार जाती है और इसमें सीबीआई न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करती है। अब इसमें चूंकि मुख्यमंत्री और नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस समय के तत्कालीन प्रमुख सचिव इत्यादि पर अपराध उनके ऊपर दर्ज होना था, उसमें अगली सरकार फिर बहन जी की आती है, सतीश मिश्रा एंड कंपनी, इन लोगों ने काफी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सब मैनेज किया। मनमोहन सिंह जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे, बातचीत करके उस समय के तत्कालीन गवर्नर टीबी राजेश्वर राव जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके यहां मामला जाता है कि इस पर आप अपनी सहमति दें। टीबी राजेश्वर राव तत्कालीन गवर्नर ने अपनी सहमति नहीं दिया। इसको लेकर के ऐसा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विवेचना प्रचलित की गई, दोषी पाया गया प्रारंभिक जांच में भी। उस मामले में इस मामले में लीपापोती करके गवर्नर कह देते हैं संस्तुति नहीं किया जाता है और सीबीआई कोर्ट इस मामले को खारिज कर देती है। प्रख्यात अधिवक्ता और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे और इन लोगों ने, जैसा कि मैंने वीडियो किया है, सीबी पांडे जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, कैसे कैसे उसमें मैनेज हुआ, क्या क्या हुआ। प्रदीप कांत जी देख रहे थे, जो न्यायमूर्ति थे, उनके यहाँ से मामला हटा करके किसी और के यहाँ किया गया। फिर 2 जजों की खंडपीठ ने यह कहा कि गवर्नर ने संस्तुति नहीं दिया, इसलिए मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इत्यादि पर मुकदमा नहीं चल सकता। सीबीआई कोर्ट से खारिज कर दिया गया और फिर न्यायालय, उच्च न्यायालय से भी खारिज कर दिया गया। असली मामला यह है कि यह प्रकरण 2012 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। एसएलपी के रूप में यह दाखिल किया गया था, विशेष अनुमति याचिका, और सर्वोच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है साहब। हमारा कोई इंटेंशन न मायावती जी से है और न मुलायम सिंह यादव के समय में भी यह मामला वैसे ही रहा है। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पीएम ने सीबीआई से कहा भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। अब देखिए प्रकृति क्या कराती है। हम यह सब मामला सीबी पांडे जी के साथ हमने एक वीडियो किया, जिसे हमने अपने मूल चैनल पर डाला है, जनतंत्र भूषण पर। सीबीआई कार्यालय के सामने हमने डट करके वीडियो किया, वहां रिसीव कराया, वह भी डाला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोर्ट नंबर 1 के सामने हमने वीडियो किया, उसे भी हमने जनतंत्र भूषण वाले चैनल पर डाला है। अब यह प्रकृति ने दिलवा दिया। हम ऐसे ही कोई पेपर पलट रहे थे और यह पेपर मिल गया, मैंने इसे भी लगा दिया। प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा है साहब केवल कहते हैं कि करेंगे भी, ऐसे कैसे चलेगा। अब प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, 2012 से लंबित है। और सीबीआई से हमने कहा कि आपको पहल करनी चाहिए। आपने मामले को दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने जांच किया, आपने अन्वेषण किया, यह सभी दोषी पाए गए। और गवर्नर साहब 9 अप 10 डाउन, 9 पास हो सकते हैं, 10 फेल हो सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको गवर्नर बनाएंगे। जो काम कांग्रेस ने किया वही काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। कुछ अच्छे गवर्नर बनाए गए, पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनको अंतिम दम तक, अंतिम सांस लेने तक रखा गया गवर्नर के पद पर। कुछ ऐसे लोग बनाए गए हैं, आलतू फालतू में कहूंगा तो मेरे ऊपर आप कहेंगे कि आप ऐसे ही कहेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी बनाए गए हैं जो गवर्नर की पात्रता नहीं रखते हैं। हमारा कोई इंटेंशन मायावती जी से नहीं है, लेकिन इस मामले में 2012 से जो एसएलपी लंबित है, इसके लिए कौन करेगा, किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। एक प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सीबीआई के इस कृत्य को मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सीबीआई के जो नए निदेशक हुए हैं, कृपया इसका संज्ञान धारण करें, मैं उनके पास भी भेजूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हो, तमाम बड़े बड़े अफसर हैं सीबीआई में, ऐसे ही आरटीआई का मखौल उड़ेगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आम आदमी की ताकत है। ऐसे देखिए किस तरह से यह कर रहे हैं। दोस्तों मैंने जो लगाया था उसको दिखा रहा हूं, यह सब पंजीकृत पत्र से इनको भेजा था, यह दिखा रहा हूं। और मुख्य न्यायाधीश को भी मैंने भेजा है, उसे भी देखिए। यह है मुख्य न्यायाधीश वाला, इनका भी जवाब आता होगा, इसको भी मैं बताऊंगा और इस मामले को अंत तक ले जाने का प्रयास करूंगा। आप कहेंगे साहब उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पर आप करिए ना।
जहां जहां समझ में आएगा, अपनी जहां जहां क्षमता, जहां तक क्षमता है। इसमें कई चले गए ऊपर, टीबी राजेश्वर राव चले गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इस पर कार्रवाई करा दीजिए, अभी भी करा दीजिए। गवर्नर मैडम है, उनको अभी भी एक्शन लेने का उनको अधिकार है, उनके विधिक सलाहकार है, उनसे राय लेकर के इस पर एक्शन लें। लेकिन बहन जी पर एक्शन लेंगे कैसे? और बहन जी के खामोशी का भी यही कारण है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज इस मामले को हमने दिखाया, यह जो सीबीआई का पत्र आया इसे आपके सामने खोला और इसका हमने अपने ढंग से विवेचन किया है। आपके कमेंट विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं और आशा करता हूं ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में आप भी अपने स्तर से चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे। प्रणाम, नमस्कार।